लेकिन जो लोग नीतीश कुमार जी और एनडीए के प्रति समर्पित होना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है कि आरजेडी के विधायक आपके साथ आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा 202 है, हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आना चाहें उनको भी हम समीक्षा करके और स्वागत करेंगे कि हाँ जनता के हित में आ रहे हैं। कोई किसी के संपर्क में नहीं है, सब लोग एक साथ नीतीश कुमार के संपर्क में है और बिहार की जनता के हित में संपर्क में है। अगर वो सलाह माने रहते तो आज स्थिति ये नहीं रहती। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में रहते और बिहार की जनता के लिए काम करते। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई के एक निजी विवाह भवन में जदयू का कार्यकर्ता आभार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में जो विधायक हैं जदयू के श्याम रजक वो पहुंचे थे और साथ में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं वो भी सभा में पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर श्याम रजक ने कई बातें कही है पत्रकारों से बात करते हुए। आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं श्याम रजक। कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए संदेश के साथ पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यू की ओर से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके अथक प्रयास से नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार बनी है, ये देन कार्यकर्ताओं का है। इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए दल ने ये निर्णय लिया कि हम तमाम कार्यकर्ताओं को हर एक जिलों में जा कर के और बूथ कमेटी तक के नीचे टोला तक के जो कार्यकर्ता है उनको सम्मानित करेंगे, ताकि जो सरकार के अपेक्षाएं रही है उन अपेक्षाओं को इन कार्यकर्ताओं ने अपने तन मन धन से सहयोग करके सरकार बनाने का काम किया। अब सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को भी ये वहाँ तक पहुँचाए आम जनता तक। इसका परिणाम रहा कि 202 सीट से भी ज़्यादा सीटें हमने जीत करके लाए। ये कार्यकर्ताओं का देन है, यही नींव की ईंट है। नींव की ईंट की हम लोग पूजा करने आए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष एक तरफ से साफ हो गया है, आरजेडी को जिस तरह से सीटें कम आई है। अब ये बातें आ रही हैं, आरजेडी के नेता, बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के विधायक जो बचे कुचे हैं वो भी आपके पास जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का काम है और जो बिहार के विकास में जो पूरी चरमुखी विकास करने का काम किया है, इससे तमाम जनता भी प्रभावित है और जो जनप्रतिनिधि भी प्रभावित है। हम किसी को तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास अपार जनसंख्या है, अपार जनमत है, जिसके कारण हमको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार जी और एनडीए के प्रति समर्पित होना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि बिहार के विकास में सबका सहयोग कर लेना चाहते हैं। जो सहयोग करना आना चाहते हैं जनता के लिए वो आए, उन लोगों का हम भरपूर स्वागत करेंगे। कितने लोग संपर्क में हैं? हम संपर्क में तो पूरी 14 करोड़ जनता हमारे संपर्क में है। आरजेडी के कितने विधायक? हम नहीं मानते हैं कि कौन कौन दल है, हम सबको मानते हैं अपना है। तो क्या लग रहा है कि आरजेडी के विधायक आपके साथ आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा 202 है, हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आना चाहें उनको भी हम समीक्षा करके और स्वागत करेंगे कि हाँ जनता के हित में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग का स्वागत करेंगे। अच्छा, ये कौन सी फिर ये बात आ गई कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक अब बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है कि हम अब कुशवाहा जी को छोड़कर, कुशवाहा जी से नाराज होकर? देखिए, वैचारिक जो होता है समन्वय, उस वैचारिक समन्वय के आधार पर लोग जाते हैं, जा रहे हैं। हमारा गठबंधन यूनाइट है, गठबंधन में किसी तरह का कोई इफ बट नहीं है। वो जो गठबंधन है हमारे जो 5 पांडव का, वो गठबंधन में किसी तरह का दरार नहीं है। ठीक है, किसी कार्यकर्ताओं को वहाँ मन लगेगा तो वो भी गठबंधन के ही एक साथी हैं, गठबंधन के रूप में काम करेंगे। तो कुशवाहा के 3 विधायक भाजपा के संपर्क में कि वे लोग भाजपा में कोई किसी के संपर्क में नहीं है, सब लोग एक साथ नीतीश कुमार के संपर्क में है और बिहार की जनता के हित में संपर्क में है। आज के द्वारा लिट्टी चोखा का जो प्रोग्राम किया गया था उसमें कुशवाहा के विधायक नहीं आए, 3 लोग नहीं गए। कौन नहीं आई है तो उसका जवाब वो देंगे। हम तो यह जवाब देंगे कि हमारा जो यहाँ पर जमुई जिला का हमारा नीचे का कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहा है, जो जमीन पर अपना खून पसीना लगा है, उन सारे कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया और सारे कार्यकर्ता आए हैं। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष ने सबको आमंत्रित किया और सब लोग आए और स्वागत भी हम लोग कर रहे हैं। सब लोग खुशी के साथ
आगे की रणनीति भी बनाने जा रहे हैं कि आगे हम और कैसे जनता के बीच में जाएंगे। तेजस्वी यादव चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के विदेश दौरे के पर राजनीति काफी हो रही है। मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आदत नहीं है। मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, विचारों की टिप्पणी करता हूँ। क्यों ये ऐसा टिप्पणी क्यों नहीं करना चाहते हैं? मेरी शुरू से आदत है, मेरी राजनीतिक, आप जानते हैं मैं यहाँ से मेरा संबंध रहा है, मैं कभी किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, कभी नहीं। अब कोई नहीं आ रहा है, किसी की अगर जनता में विश्वास नहीं है, जनता के प्रति उनका रोष हो गया है, तो वो जनता से दूर जा रहे हैं अगर कोई, तो उसके बारे में तो वो ज़्यादा बताएंगे, हम किसी के बारे में नहीं बताएंगे। सलाह क्या देंगे आप? उनके दल में भी रहे हैं आप। मैं तो रहा हूँ, अगर वो सलाह माने रहते तो आज स्थिति ये नहीं रहती। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में रहते और बिहार की जनता के लिए काम करते। लेकिन हमने चुनाव में भी कहा था कि हम लोग जो एनडीए है वो काम में विश्वास करती है और जो महागठबंधन है वो बात में विश्वास करती है। जनता ने काम को स्वीकार किया और 202 सीट से भी ज़्यादा सीट जिताने का काम किया है। अगर वो भी काम करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बातों को जनता नहीं स्वीकार करती, काम जानती है। ये तेजस्वी के लिए सलाह है। मैं सबके लिए सलाह दे रहा हूँ। मैं तेजस्वी क्या, जो भी लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनको काम करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, जनता के दुख और सुख में साथ रहना होगा, वही आगे बढ़ सकता है, अन्यथा तो पराजय का मुंह खाना पड़ेगा। तो 18 विधायक आने के बाद विपक्ष की भूमिका क्या होगा, कौन निभाएगा? अब ये तो वो बताएंगे ना, उनके सवाल को मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये उनका सवाल है। मतलब विपक्ष को खत्म कर देना है, एकदम रहना ही नहीं। मैं लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहमियत को स्वीकार करता हूं और विपक्ष को भी लोकतंत्र में मजबूती के साथ रहना चाहिए। मैं विपक्ष को कहूँगा कि डेमोलाइज न हो, जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में हमको सहयोग करने का काम करें, सरकार का सहयोग करके बिहार को उन्नति के शिखर पर ले जाए। तो सुना आपने, ये थे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, विधायक भी हैं, जमुई पहुंचे थे। उन्होंने ढेर सारी बातें कही है। उन्होंने आरजेडी के भगदड़ पर भी बात कही है, जो संभावना जताई जा रही है कि 18 विधायक संपर्क में हैं सत्ता पक्ष के, और उसके बाद और भी कई बातें उन्होंने कही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।